फोन आ गया पापा होंगे ने ऐसा आश्रम वाली सारे बच्चे बेहोश हो गए ने ते अस्पताल लैके चले आ मैं चलो ठीक है तुसी थोड़ी देर बाद फिर फोन आ गया कि सारे बच्चे फौत हो गए। बहुत ज़्यादा अफसोस होया। बच्चों को जब मुर्दा हालत में देखा बच्चों की वालिदा ने तो यकीनन उन पर तो क़यामत टूट पड़ी होगी ना। ज़्यादा जी हाँ कि कह रहे हैं कि उनकी मामा तो पागल हो गई सारे बच्चों को देख के कभी किसी को उठाए कि किसी को क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त गुजरात के उस बदकिस्मत घर के बाहर मौजूद हूं जहां पर 5 बच्चे जो है वो अब्दी नींद सो गए। 5 बच्चे किस तरह से मौत की वादी में चले गए, घर वालों को कैसे पता चला और बच्चे अपने कमरे में किस तरह से जो है वो मुर्दा पाए गए, कब उन्हें पता चला। हमारे साथ इसी घर के करीबी जो मोहल्लेदार हैं, जो नेबर्स हैं, वो ख़वातीन मौजूद हैं जिनको पता चला कि इनके घर के सामने वाले घर पर जो है वो क़यामत टूट गई है। बड़ी ज़ारो कतार ये बहन रो रही है जब इनको पता चला कि 5 मासूम बच्चे जब दरवाज़ा तोड़कर कमरे में देखा तो वो बेड पर मुर्दा हालत में पाए गए थे। बाजी मैंने तुसी दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਾਂਚੋਂ ਦੇ ਪਾਂਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੇਡਣ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਚ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ अस्पताल लैके चले आ मैं चलो ठीक है तुसी थोड़ी देर बाद फिर फोन आ गया कि सारे बच्चे फौत हो गए। बहुत ज़्यादा अफसोस होया। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਂਚੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ? 15-16 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸੀ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बाप जो बच्चों का था वो बाहर होता है? जी बाहर ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। तो ये घर किराए का था कि इनका अपना था? नहीं रेंट में रहते हैं। कितने अरसे से रहते थे? 13 साल से हमसे पहले आए हुए हैं। अच्छा 13-14 साल से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। तो बच्चों को जब मुर्दा हालत में देखा बच्चों की वालिदा ने तो यकीनन उन पर तो क़यामत टूट पड़ी होगी ना। ज़्यादा जी हाँ कि कह रहे हैं कि उनकी मामा तो पागल हो गई सारे बच्चों को देख के कभी किसी को उठाए कि किसी को क्या हो गया। नाज़रीन एक और भी बहन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है, उनको कैसे पता चला बच्चों की जो लाशें थी वो कहाँ पर पड़ी थी। बहन मुझे बताइएगा कि जब आप इस घर में गई तो बच्चों की हालत कैसी थी? वो जिंदा थे कि मुर्दा हालत में थे? पहले बच्चा जो हमने देखा दरवाज़ा तोड़ के तो हाशिम फोत हो चुका था, डेथ हो गई थी उसकी और वॉमिटिंग सारी उसके मुंह पे। 3 बच्चों को खून की उल्टियाँ थी, सारे तकरीबन पूरे बेड पे थे। अच्छा हमें ये पता चला है कि कमरे के अंदर कोई कोयले की आग लगाई हुई थी बच्चों ने, कोई कमरे को गर्म करने के लिए, कि इसके अलावा कुछ और? आकर अंदर रखी हुई थी और ऐसे ही वो चली गई हैं तो वो बच्चे लॉक करके ना बैठ गए हैं अंदर। बच्चों की वालदा कहाँ चली गई थी लॉक करके? पास वाले मेडिकल स्टोर पे अपनी सिस्टर की पट्टियाँ और मेडिसिन लेने गई। इतने टाइम में बस आना जाना हुआ तो उसके बाद बच्चों की जो है वो डेथ हो गई। आगे हाशिम जाता था तो वो कल वैसे ही जिद करने लग गया कि मैंने लेटना है, मैंने नहीं जाना। बच्चे किस तरह के थे? शरारती थे या थे माशाल्लाह, हंसमुख थे, सबका दिल लगाए रखते थे, शरारती बहुत थे। और उनकी मम्मा को कुछ होता था हल्का सा भी तो जल्दी से मुझे बुलाने आ जाते थे। तो अपनी दफ़ा तो अगर दिल भी किसी का घबराया तो कोई भी नहीं उठ के बाहर आया। भाजी आप जब कमरे में गई तो बच्चे किस तरह से पड़े थे? जहाँ बैठे थे वहीं उनकी मौत हो गई? जो इनकी बहन का बेटा था वो उल्टा हुआ वहाँ पड़ा हुआ था बेड पे ही, सारे बच्चे बेड पे ही थे। उनकी बेटी का भी मुंह तकिए की तरफ उल्टा हुआ था। हाशिम आ गई ऐसे ना, फर्स्ट हमने हाशिम को ही देखा है और डेथ थी उसकी जब। अच्छा दरवाज़ा खोला तो अंदर यकीनन आग की स्मेल तो होती है, स्मोक होगी, धुआं होगा, तो ऐसा कुछ था वहाँ पे? हाँ स्मेल यहाँ तक थी, जैसे कोयले की स्मोक होती है ना वो यहाँ तक थी। तो बच्चों ने खुद को बचाने के लिए दरवाज़ा खोल के बाहर आने की कोशिश क्यों नहीं? वो बड़ी जो है वो 15-16 साल की थी, वो बर्दाश्त तो कर सकती थी ना घबराहट को, वो दरवाज़ा खोल देती, बाहर आ जाती और शोर कर देती,
तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था या बाहर से? अंदर से लोग। यकीनन ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। अब इन बच्चों की जो मीयतें हैं वो कहाँ पर हैं और जनाजा क्या हो चुका है इन बच्चों का? त्योहारों की पिंडी कोई गांव है। हाँ। यानी कि वो अपने आबाई गांव चले गए हैं? जी, अपने जो लड़की का मायका था ना उधर ही है। उधर चले गए हैं। तो मियाँ तो बाहर है ना, तो ससुराल लाहौर में है। तो इनकी चारों बच्चे थे, चारों के चारों फौत हो गए। हाँ, ससुराल लाहौर में घोरे शाह है। तो यहाँ तो लड़की के सारे रिश्तेदार रहते थे ना, वो इधर ले गए हैं। नाज़रीन, आपने इन दोनों ख़वातीन का मौक़िफ़ सुना कि इन्होंने किस तरह से उन बच्चों की लाशें देखी। वो बच्चे जिन्हें पता नहीं था कि सर्दी से बचने के लिए हम हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको सिर्फ इतना सा पैगाम देंगे, इतना सा मैसेज देंगे कि सर्दियां ज़रूर हैं, आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन अपने कमरों में ना तो हीटर का इस्तेमाल करें, ना इस तरह के कोयले जो है उनको आग लगाकर अपने कमरों में रखें। इसी तरह के वाक़यात बहुत सारे हो चुके हैं। खुदारा हम आपको बताते रहते हैं कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपकी जान जा सकती है। आज इस पूरे ख़ानदान पर जो क़यामत टूटी है, ये पूरे का पूरा ख़ानदान उजड़ गया। इनकी चारों बच्चों थे जो चारों के चारों ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उस वालिदा पर क्या क़यामत टूटी होगी जब उसने ये दरवाज़ा तोड़कर उस कमरे में अपने बच्चों की लाशें देखी होंगी। ये पूरे का पूरा जो मोहल्ला है ये इस कदर अफसुर्दा है, इस कदर दुख के आलम में है कि इनसे बात तक नहीं हो पा रही। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यकीनन उन बच्चों के साथ खेलते होंगे, उन बच्चों के ये दोस्त भी होंगे, लेकिन आज वो बच्चे जो है वो इस दुनिया से चले गए। हम अगली वीडियो में आपको उस जाए वक़ूअ का भी विज़िट करवाएंगे, वो कमरा आपको दिखाएंगे जिस कमरे में इन 5 बच्चों की मौत हुई है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।